दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए घर और किचन के लिए कुछ ऐसा खास टिप और ट्रिप लेके आ चुकी हूँ कि दोस्तों इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहला टिप दोस्तों मेरा इस तरीके से है, क्या स्ट्रो को लेके है। तो दोस्तों आप इसको स्ट्रो भी बोल सकते हैं और स्टील का पाइप भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का जो स्टील की पाइप होती है ना, ये हमारे बहुत ही काम आती है। तो दोस्तों अब मैं ये देखती हूँ कि आजकल नारियल का पानी, जूस वगैरह कभी हम घर पे ले आते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि प्लास्टिक की पाइपें मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं कहूँगी कि आप प्लास्टिक की पाइप ना यूज करें। आप जब आपको यूज करना है तो इस तरीके से स्ट्रो को आप इस्तेमाल कीजिए। स्टील की पाइप ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, बहुत ही फायदेमंद है। अब आप सोचेंगे कि स्टील की पाइप लेंगे, इसको धोना पड़ेगा, तो दोस्तों आप यकीन मानिए इसके साथ ब्रश भी आता है साफ़ करने के लिए और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि मतलब इसको क्या करना है, अंदर से परत जम जाएगा और हमें साफ़ करना होगा। तो दोस्तों जो स्टील की चीज़ में जो बात रहती है वो प्लास्टिक में नहीं रहती है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है कि हमारे शरीर में एक एक से बीमारियां फैलाती है। हल्के क्वालिटी की प्लास्टिक रहती है और हमारे शरीर में एक एक से बीमारियां हो जाती है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप स्टील की पाइप लेके इसको अपने घर में रखिए 3 से 4। ये हमारे बहुत काम आता है। आप देखिए अभी जो स्टील की पाइप है ना, हमारे बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे हम घर में ही नारियल पानी ले आते हैं या घर में बच्चे दूध वगैरह पी रहे हैं तो इसको किसी भी चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों। इस तरीके की पाइप आप कहीं भी आप दुकान पे जाएंगे ना तो इस इजीली तरीके से ही मिल जाता है। या फिर आप इस तरीके से प्लास्टिक की जब पाइप लेके आके घर में रखते हैं ना तो आप देखते हैं हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। मैं तो ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि इस तरीके से प्लास्टिक की पाइप आप अपने मुंह में डालें और इसके ज़रिए हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए क्या बताऊं, मैं हवा में नहीं फेंक रही हूँ, ये वीडियो रियल है। इसको आप ज़रूर देखिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। तो दोस्तों जैसे कि हम इतने पैसे खर्च कर देते हैं कि स्टील की पाइप 150 की ये आती है, इसमें कोई वो नहीं है कि ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, इस तरीके की पाइप अपने घर में ज़रूर रखिए। जब दोस्तों हम सभी के घर में क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन ले लेते हैं या गर्मी का मौसम है तो आपने देखा होगा कि दोस्तों ये लहसुन जो है ना हमारा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो लहसुन को स्टोर करने के लिए मैं आप सभी के लिए एक ऐसा छोटा सा ट्रिक लेके आ गई हूँ कि देखिए इस तरीके की जो नेट होता है ना हम सभी के घर में तो आता ही है। जब हम कोई ऑनलाइन सामान या कोई भी मार्केट से चीज़ें लेके आते हैं तो इसके साथ इस तरीके का नेट आ ही जाता है। तो दोस्तों ये जो नेट होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं फेंकना। अब इसको दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से आप अपने घर में नेट में लहसुन रख दीजिए। देखिए आधा किलो लहसुन है, ये आधा किलो लहसुन दोस्तों ये हमारे बहुत ही मतलब 1 से 1.5 किलो लहसुन इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों जब भी हम मार्केट से लहसुन लाते हैं 1 से 1.5 किलो, ज़्यादा लाते ही नहीं है। तो इस तरीके से लहसुन को जब भी ले आते हैं जो नेट पैक रहता है इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा और इसके अंदर आप रख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो नेट पैक आता है तो ये हमारे बहुत काम आता है। इसमें आप प्याज भी रख सकते हैं, इसमें आप आलू भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि लहसुन भी रख सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल आप इस तरीके से जो टिकाऊ सब्जियां मतलब इस तरीके से लहसुन प्याज होती है ना आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। दोस्तों जो वाइप्स होता है आपने देखा होगा, जो वाइप्स होता है ना ये हमारे बहुत काम आते हैं, यानी कि मुंह साफ करने के लिए। और गर्मियों में हम जब कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा हमारे फेस पे धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जम जाते हैं तो हम अपने चुन्नी साफ करते हैं रुमाल से। तो दोस्तों उससे नहीं करना, इस तरीके का जो वाइप रहता है ना तो इसको आप अपने साथ रखिए। ये हमारे बहुत ही फायदेमंद है। जितने भी स्किन पे डस्ट वगैरह जमे रहते हैं इससे अगर आप साफ़ करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से साफ़ हो जाता है। और दोस्तों साफ़ है, इसको आपने देखा है कि बच्चों को पोटी साफ़ करने में आता है काम, और हम अपने फेस को भी साफ़ करते हैं, यहाँ तक कि पार्लर में भी साफ़ करते हैं। तब दोस्तों ये जो ख़त्म होता है, इसमें का वाइप ख़त्म हो जाता है तो हमें इसका जो वाइप का ढक्कन रहता है ना ये हमारे बहुत काम का है। तो दोस्तों मैं आगे भी मैं बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल बात जरूर कीजिएगा कि आगे ये हमारे क्या काम आता है। तो चलिए पन्नी का काम तो है नहीं, जो वाइप का ये ढक्कन है ना, देखिए मेरे पास 2 से 3 है तो इसको मैं बताऊंगी। दोस्तों आप आज के बाद अगर आपके पास इस तरीके का वाइप है तो बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, आप इसको अपने इस्तेमाल में लेंगे 100%।
तो देखिए ये जो ढक्कन है मेरे पास 2 से 3 है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि पुराने ज़माने की जो चीज़ होती है पुराने ज़माने की होती है, आज की जो नए ज़माने की चीज़ होती है ना, तो उसमें हम मतलब हम कोई रोकथाम नहीं करते हैं। जो पुराने ज़माने की चीज़ होती है थोड़ा पुराने मॉडल का होता है, तो उसी के लिए है थोड़ा सा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से मैंने डबल टेप ले लिया है। अब इसके दोनों चारों तरफ लगा लेना है, ठीक है। चारों तरफ आप इसको लगा लेंगे ना, तो मैं आप इसको इसका रीयूज भी बताऊंगी कि इसको मुझे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरीके जो वाइप का ढक्कन होता है ना, हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, तो आप आज के बाद इसको कभी भी नहीं फेंकेंगे। ये हमारे बहुत ही काम आता है। तो देखिए ये जो टेप है मैंने इसको लगा दिया है। अब आगे मैं बताऊंगी जो वाइप का ये ढक्कन है ना वाइप्स का, तो इसको मैं बताऊंगी कि इसको मुझे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास 2 से 3 था, तो मैंने सब में लगा लिया है। तो आगे मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, यही है हमारे घर में पुराने ज़माने का बोर्ड, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए आज के मॉडल ज़माने का ये जो बोर्ड होते हैं ना, एक एक से आ रहे हैं बिल्कुल। ये जो पावर प्लग होता है इसमें हम हाथ नहीं डाल सकते, बच्चे हाथ नहीं डाल सकते। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे बेड के पास इस तरीके का बोर्ड रहता है ना, तो जिसके घर में 9 से 10 साल तक के बच्चे रहते हैं, 5 साल, तो वो मतलब अनजानी होते हैं, तो क्या करते हैं बोर्ड में हाथ डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो वाइप्स का ढक्कन है ना, आप चारों तरफ टेप लगा के, या आपके पास ग्लू है मशीन तो ग्लू लगा के आप इसको चारों तरफ से अच्छी तरीके से कवर कर दीजिए। तो देखिए ये जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसको खोल लेना है और इसको फिर लगा लेना है, यूज करके फिर इसको आप लगा लीजिए। यकीन मानिए, देखिए मैं दूसरा बोर्ड भी दिखा रही हूँ। मैं सारे बोर्ड पे अपने इस तरीके से लगाई। तो मेरा जो बोर्ड है थोड़ा पुराने मॉडल का है, तो देख पा रहे होंगे इसी तरीके से मैंने सारे अपने घर में लगा दिया है। तो ट्राई जरूर करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला ट्रिक दोस्तों, ये जो फली है आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे मेरे यहाँ इसको बागले की फली बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम इस तरीके की जो फली हरी सब्जियाँ रखते हैं, तो आपने देखा होगा पन्नी वगैरह हम रखते हैं, तो इस तरीके से पन्नी भी ख़राब हो जाती है, उसके साथ साथ ये हमारा बागले की जो फली होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो जो ईयरलॉक पन्नी होता है ना, हम क्या करते हैं इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की जो ईयरलॉक पन्नी होती है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसको आपको संभाल के रखना है। जो इस तरीके का ईयरलॉक पन्नी होता है ना, इसके अंदर आप वेजिटेबल सब्जियां जो आने लायक है इसके अंदर छोटी पन्नी है। तो देखिए मैं इस तरीके से आधा किलो के लगभग ये बागले की फली है। आप यहाँ इसको किसकी फली बोलते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब देखिए मैं इस तरीके से डाल दी हूँ। डालने के बाद इसको एयरलॉक कर दूंगी, तो इसमें आपकी सब्जियाँ लंबे समय तक की चलेगी। इसको आपको फ्रिज में नहीं फ्रीजर में रखना है, तो आपकी सब्जियाँ 1 से 2 महीने तक चलेगी, ख़राब नहीं होगा। ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि इसमें से टिप और ट्रिक अगर आप सभी को कोई सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आप सभी का शुक्रिया धन्यवाद कह सकूं। मुझे जान के खुशी होगी कि हमारी वीडियो कहां तक के पहुंच रही है और कौन से गांव तक के वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी सब्जियों को कवर करके 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। फ्रीजर में रखिए। तो मिलते हैं इसी दिन नेक्स्ट वीडियो।